Am I audible to you all? उम्मीद है हम लोग ऑडिबल होंगे. So welcome back friends, this is your educator Harsh Srivastava and I am welcoming you all on this amazing platform of the physics game, जहां हम फिजिक्स पढ़ते हैं थोड़ा स्वैग के साथ. तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी और मेरी तबीयत भी कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कह सकते हैं. तो इस वजह से वीडियोस हमारे नहीं आ पा रहे थे कुछ दिनों से, लेकिन अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूँ और मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी सब सॉल्व हो चुकी हैं, सब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं. तो इसलिए अब हम लोग वापस से अपने जो सीरीज़ हमने शुरू की थी उसको वापस से कंटिन्यू करते हैं, उसको और आगे बढ़ाते हैं. बाकी आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए. एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए तेज़ी से और हमें भी सपोर्ट करते रहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब तक हमने क्या पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो. अल्टरनेटिंग करंट डेफिनेशन, इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज मीन वैल्यू ऑफ एसी, और इसके अलावा हमने ये सब एसी वोल्टेज और एसी करंट के ग्राफ्स वगैरह देखे थे. उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, पावर वगैरह, एवरेज पावर कंजम्पशन इन प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव इज इक्वल टू जीरो. किस लिए जीरो होता है? क्योंकि फेज डिफरेंस आपका π/2 होता है. पावर फैक्टर कॉस π/2 इज इक्वल टू जीरो. फेजर डायग्राम वगैरह हमने बनाया था अलग अलग सर्किट्स का. फिर उसका एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, इनका फेजर डायग्राम और सर्किट डायग्राम बनाया. फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने उसके बारे में देखी. फिर एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, उसके बाद और भी चीज़ें हैं. और एलसीआर सीरीज एसी सर्किट के बारे में हमने पढ़ा, उसका फेजर डायग्राम बनाया, इम्पिडेंस बताया, सारी चीज़ें और क्वालिटी फैक्टर वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है. अब हम लोग आज बढ़ते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है आपका एसी डिवाइसेस. एसी डिवाइसेस इसमें आता है सबसे पहले ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर की हम लोग बात करते हैं. सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है. बाबू बच्चा पार्टी, ट्रांसफार्मर होता क्या है? इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एसी इनटू लो वोल्टेज एसी एंड वाइस वर्सा. मतलब हाई वोल्टेज एसी करंट को लो वोल्टेज एसी में ये कन्वर्ट करता है और उल्टा भी करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी करता है. ये जो हमारे पास होता है, ठीक है. एक सेकंड, थोड़ा सा रुकिएगा ज़रा सा. आई थिंक कैमरे का एंगल हमें थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा. रुक जाइए, कैमरे का एंगल काफ़ी नीचे आ रहा है. चलिए अब ठीक है. सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसफार्मर क्या होगा, एक ऐसा डिवाइस जो कि हाई वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज एसी अल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज में चेंज करता है, या फिर लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज में करता है. ये हमारा ट्रांसफार्मर का फंक्शन होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है. इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. इन म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है. आपने अभी म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा हुआ है, क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, जाके आप देख सकते हो. वर्किंग क्या होती है इसकी, जब हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट पास थ्रू. अब इसका डायग्राम, पहले हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा. इसका डायग्राम के लिए कोई स्पेस दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया हुआ है. चलिए यहीं पे हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं. देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, तो ये किस किस तरह से होता है, कुछ इस टाइप से होता है. ये आपकी प्लेट्स बनी होती हैं, इस पे मोटी प्लेट यहाँ पे बना देते हैं. थोड़ा अच्छा डायग्राम नहीं बन पाएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग. इस तरह से इस पे प्लेट्स बनी रहती हैं. थोड़ा एडजस्ट करिएगा डायग्राम को लेके. इस तरह से इस पे प्लेट्स बनी रहती हैं और यहाँ पे फिर आपका यहाँ पर एक इस पे इस तरह से जुड़ा रहता है ये, ठीक. कॉइल है आपकी, कॉइल. ये आपकी है प्राइमरी कॉइल, जो कि यहाँ पे आकर एक एसी सोर्स से आपकी जुड़ी रहती है. ये आपका रहा प्राइमरी कॉइल. ये आपका है एसी सोर्स. क्या है ये? आपका एसी सोर्स है. प्राइमरी कॉइल पी और फिर सेकेंडरी कॉइल एस आपका. ये आपका सेकेंडरी कॉइल एस है, ठीक. ठीक है. और ये हमारे पास क्या है? लैमिनेटेड कोर इसको हम लोग बोलते हैं. जो प्लेट्स होती हैं हमारे पास, ये हमारे पास लैमिनेटेड कोर होता है. क्या होता है? लैमिनेटेड कोर. तो ये था हमारा एक ट्रांसफार्मर था. तो क्या बोला है? व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू प्राइमरी कॉइल. ये रहा अल्टरनेटिंग करंट, ये पास हो रहा है प्राइमरी कॉइल से, तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द आयरन कोर चेंजेस. इस मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास आयरन कोर है
उसके अंदर ये जो आयरन कोर हमारे पास लैमिनेटेड कोर है, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो चेंज होता है, विच डज टू थिंग्स। पहले क्या होता है, एसी करंट जो है हमारे पास इस कॉइल के अंदर जाता है, कॉइल के अंदर जाने के बाद ये जो आयरन कोर अंदर लैमिनेटेड कोर जो लिखा हुआ है इसमें क्या होता है, फ्लक्स का चेंज होता है। इस फ्लक्स के चेंज होने से दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी दो चीजें होती हैं, प्रोड्यूसेस ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल, मतलब इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस सेकेंडरी कॉइल एस में जो है प्रोड्यूस होता है। दो चीजें होती हैं हमारे पास जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस लैमिनेटेड कोर का चेंज होता है। पहले क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल के अंदर जो है हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और उसी की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है एस के अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर एस। इफ यू अज्यूम दैट सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल इज नेग्लिजिबल, अगर प्राइमरी कॉइल में रेजिस्टेंस हमारे पास नेग्लिजिबल ना के बराबर है, then the back EMF will be equal to the voltage applied to the primary coil। तो जो EMF बैक EMF जो रहेगा वो किसके ऊपर किसके इक्वल होता है, वोल्टेज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज अप्लाई होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू ये वोल्टेज अप्लाइड टू प्राइमरी कॉइल, और V2 जो है वोल्टेज अप्लाइड टू सेकेंडरी कॉइल है। V1 इज इक्वल टू माइनस N1 इंटू डी फाइव बाई डी टी, V2 इज इक्वल टू माइनस N2 डी फाइव बाई डी टी। फाइव क्या है, चेंज इन फ्लक्स है, ठीक है। यहाँ पे N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल में रिस्पेक्टिवली, एंड V1 V2 हमारे पास क्या है, ये छोटा कैसे हो गया, V1 V2 हमारे पास क्या है, देयर वोल्टेजेस रिस्पेक्टिवली, ठीक। इतनी बात हो सकता है आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हम लोग ड्रिंक्स ब्रेक ले लेते, ठीक। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर क्या होता है, जब इसे वर्क करता है हमारे पास तो इसमें कुछ एनर्जी के लॉसेस भी होते हैं। अब कौन कौन से एनर्जी लॉसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला आया है एडी करंट। एडी करंट क्या होता है, लॉस एडी करंट इन आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर फैसिलिटेट द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आयरन कोर क्या, जब हमारे पास ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो इसका जो ये आयरन कोर होता है, ये जो आपको लैमिनेटेड कोर जो लिखा हुआ है आयरन कोर, इसके अंदर जो होता है हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट जो प्रोड्यूस होता है उससे वो क्या है, लॉस है, एनर्जी का लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। फ्लक्स लीकेज, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी डू नॉट कंप्लीटली पास थ्रू द सेकेंडरी विच डिनोट्स द लॉस इन द फ्लक्स। अब जो इस प्राइमरी कॉइल की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, निकल रहा है, चेंज हो रहा है, वो इंड्यूस्ड सेकेंडरी कॉइल में पूरी तरीके से नहीं पास हो रहा है। फ्लक्स की वजह से भी, फ्लक्स लीकेज की वजह से भी लॉस होता है हमारे पास एनर्जी का। कॉपर लॉस, ड्यू टू हीटिंग एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस इन द कॉपर वायर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स हैं, ये प्राइमरी कॉइल का जो वायर है, जो कॉइल्स हैं, कॉइल्स जिस वायर से बने हुए हैं, कॉपर वायर से बने रहते हैं प्राइमरी सेकेंडरी में, तो उसकी वजह से कॉपर वायर जो होते हैं थोड़ा हीट होते हैं, उस हीट की वजह से में हमारे पास एनर्जी का लॉस देखने को हमें मिलता है, ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉस। अब हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, द एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस इन द मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग द आयरन कोर ओवर एवरी साइकिल। तो क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास ये एसी सोर्स पास होगा तो मैग्नेटाइज कर, मतलब ये आयरन कोर क्या होता है, मैग्नेटाइज होगा, और जब हमारे पास खत्म होगा तो डीमैग्नेटाइज होगा। तो मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग में जो एनर्जी का लॉस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। हमिंग लॉस क्या होता है, हमिंग लॉस क्या होता है, आप लोग ट्रांसफार्मर आपके घर के आसपास भी होगा, अगर आप वहां से गुजरते होगे तो उसमें का साउंड आता होगा, ऐसा साउंड आता होगा। वो जो साउंड होता है उसी को हम लोग हमिंग लॉस कहते हैं। द मैग्नेटिक्शन इफेक्ट लीड्स टू अ सेट कोर वाइब्रेशन, मतलब जो मैग्नेट से के थ्रू जो इफेक्ट होता है उससे क्या होता है, जो कोर होता है वो वाइब्रेट करता है, जिससे हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है। दिस लॉस इज रिफर्ड एज हमिंग लॉस। इसको हम लोग हमिंग लॉस, क्योंकि ऐसा साउंड आता है, इस वजह से ये हमिंग लॉस है। आप लोग भी कह रहे हो क्या कर रहे हैं गुरु जी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर विच आर गिवन बिलो। दो तरीके के हमारे पास ट्रांसफार्मर्स होते हैं भैया, कौन कौन से होते हैं देख लो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक होता है जिसमें कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल। इट कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसका एग्जाम में आपको डिफरेंशिएट करने को भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दो ही यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली, कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और दूसरा आपका क्या होगा डिफरेंशिएट, कि ये लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज पे कन्वर्ट करता है। स्टेप डाउन में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। और ये क्या करता है कि हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। इतनी बात समझ में आई,
इतनी बात समझ में आए, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं मर्द वालों, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी के बारे में हम लोग ट्रांसफार्मर के बात करते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मतलब कितने अच्छे से वो कार्य कर रहा है, ठीक है। तो आउटपुट पावर जितनी होती है अपॉन में इनपुट पावर इनटू 100। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं एग्जाम में, ठीक है। The flux linked with the coil at any instant t is given by phi is equal to NBA cos omega t। और जहाँ पे phi max क्या होता है, cos omega की वैल्यू 1 हो जाएगी, ओमेगा टी की वैल्यू, तो ये NBA बन जाएगा, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू NBA ओमेगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है, NBA ओमेगा। इसका कॉल आ रहा है भाई, एक सेकंड वेट कीजिएगा आप लोग। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय। पीक वैल्यू जो होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वी नॉट इज इक्वल टू NBA ओमेगा होती है। इंस्टेंटेनियस AC इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी होती है, और I नॉट की वैल्यू यहाँ पे NBA ओमेगा पर में R होती है। जहाँ पे N हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया है, और ओमेगा क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है। तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक नहीं, एक टॉपिक आवाज का और बचा हुआ AC करंट, वो हम लोग अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। छोटा सा ही वीडियो था, बहुत बड़ा वीडियो नहीं था, इस वजह से हमने आज इतना ही टॉपिक कवर किए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग AC जनरेटर आपका एक टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करके ये चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट आपका खत्म हो जाएगा। कल हो सकता है आपको AC जनरेटर का एक वीडियो मिल जाएगा, तो आपका ये चैप्टर आपका AC करंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपका नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से फिर रे ऑप्टिक्स वगैरह आपका शुरू होने लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर बच्चा पार्टी।